हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको अकबर से लेकर औरंगजेब तक के काल का जो मुग़ल साम्राज्य था उसका जो विस्तार था उसके बारे में बात करते हैं। तो इस दौरान मुग़लों ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम सीमा तक अपने साम्राज्य का परचम लहराया। सबसे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने केवल युद्ध से नहीं बल्कि वैवाहिक संबंधों और डिप्लोमेसी से भी साम्राज्य को फैलाया है। फिर पानीपत का सेकेंड वार हेमू को हराकर अकबर ने दिल्ली और आगरा पर दोबारा अधिकार प्राप्त किया। फिर राजपूत नीति आमेर के राजा भारमल से वैवाहिक संबंध बनाकर अकबर ने राजपूतों की शक्ति को अपने पक्ष में किया। इसके बाद रणथंभौर, बीकानेर और जैसलमेर को साम्राज्य में मिलाया। हालांकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो एक ऐतिहासिक युद्ध था। फिर इसके बाद अकबर ने गुजरात और बंगाल विजय प्राप्त की। गुजरात पर विजय पाकर मुगलों को समुद्र व्यापार का रास्ता मिला। इसी खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बंगाल और बिहार को भी इसने जीता है। फिर उत्तर और दक्षिण सीमा पर भी काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जीवन के अंतिम दिनों में उसने दक्कन का रुख किया और अहमदनगर, खानदेश, असीरगढ़ के किलों को जीता। फिर था नूरुद्दीन जहांगीर ने अकबर की नीतियों को जारी रखा। उसके समय में बहुत बड़े नए क्षेत्र तो नहीं जीते गए, लेकिन साम्राज्य को उसने मजबूत किया। फिर मेवाड़ से संधि हुई। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उसने मुगलों से सम्मानजनक संधि की। साथ में उसने कांगड़ा विजय की। पंजाब के पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के मजबूत किले पर जहांगीर ने कब्जा कर लिया। उसके बाद दक्षिण की स्थिति दक्षिण में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, जिससे जहांगीर वहां बहुत सफल नहीं हो सका। लेकिन खुर्रम शाहजहां ने कुछ इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। फिर कंधार का खोना जहांगीर के समय सबसे बड़ी हार यह थी कि वह ईरान के शाह ने मुगलों से कंधार छीन लिया, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आते हैं शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन इस दौरान सैन्य अभियान और साम्राज्य विस्तार भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। दक्षिण की आक्रामक नीति शाहजहां ने दक्षिण में मुगलों की स्थिति बहुत मजबूत की। उसने अहमदनगर को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तानों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने और टैक्स देने पर मजबूर किया। फिर मध्य एशिया का अभियान किया उसने। शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भूमि बलख और बदख्शां को जीतने के लिए सेना भेजी, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह अभियान असफल रहा और मुगलों को भारी नुकसान हुआ। फिर कंधार का संघर्ष हुआ। शाहजहां ने कंधार को दोबारा जीता, लेकिन ईरानियों ने इसे फिर छीन लिया। इसके बाद शाहजहां के 3 बड़े अभियान भी कंधार को वापस नहीं ला सके। फिर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं की उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। उत्तर सीमा से लेकर सुदूर दक्षिण तक उसका नियंत्रण था, लेकिन यह विस्तार उसके पतन का भी कारण बन गया। उत्तर पूर्व अहोम साम्राज्य औरंगजेब के गवर्नर मीर जुमला ने असम के अहोम राजाओं को हराकर कुछ समय के लिए वहां कब्जा किया। हालांकि बाद में अहोमों ने अपनी जमीन वापस ले ली। फिर उत्तर पश्चिम सीमा यूसुफजई और अफरीदी कबीलों के विद्रोहों को दबाकर औरंगजेब ने सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण किया और दक्षिण की भी उसने पूर्ण विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 24 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए। उसने आखिरकार बीजापुर और गोलकुंडा को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया। फिर मराठा से संघर्ष हुआ। दक्षिण में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब को कभी चैन से नहीं जीने दिया। औरंगजेब ने दक्षिण को जीतने में अपनी पूरी ताकत और खजाना झोंक दिया, जिसे इतिहासकार दक्कन का नासूर कहते हैं। इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं। अकबर ने जिस साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और कूटनीति से फैलाया, उसे शाहजहां ने स्थिरता दी और औरंगजेब ने उसे भारत के नक्शे पर सबसे बड़ा रूप दिया। हालांकि औरंगजेब के समय साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि दिल्ली से सुदूर दक्षिण को संभालना असंभव हो गया, और उसके बाद जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। थैंक यू सो मच गाइज। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।